हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, मौलिक अधिकार से संबंधित यानी कि पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। उससे संबंधित ऑलरेडी 3 जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में। और अभी हमने मौलिक अधिकारों में 2 टाइप के मौलिक अधिकार को बढ़िया तरह से पढ़ लिया। अब हम तीसरे टाइप के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में होते हैं हमारे भारतीय संविधान में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, समानता का अधिकार, इसके बारे में एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो चैनल पर है। उसके साथ साथ स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। कितने अनुच्छेद हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। 23 और 24 केवल 2 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आता है फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक होंगे। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 5वां हमारा मौलिक अधिकार है, 29-30 इसमें अनुच्छेद शामिल होते हैं। इसके साथ है 6ठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32। हमने बताया था कि 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, वो है संपत्ति का अधिकार। कहाँ रखा गया है, ये सब वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल्ड जानकारी उन वीडियोज़ में दी गई है मौलिक अधिकारों के संबंध में। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि तीसरा जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में। जैसे इंग्लिश में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसको जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में निहित किया गया है। यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया हमारे भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है और अनुच्छेद 24 क्या कहता है। शोषण से आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि जो शोषण हमारा किस रूप में होता है, उसके विरुद्ध हमें कौन सा अधिकार मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 कहता है कि भिखारियों या बलपूर्वक हम किसी से श्रम नहीं करा सकते, या किसी इस तरह के अन्य प्रकार की जो मानव तस्करी होती हैं, उन सब पर यह अनुच्छेद जो है वो रोक लगाता है। ठीक है। और इस खंड के किसी भी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कानूनी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, यानी कि आपको सजा मिलेगी अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो बताता है वो बताता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में, कारखाना और खान भी वही है जो खतरनाक गैस वगैरह उत्पन्न करते हैं, उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता। तो 23 और 24 आपको पता चल गया है कि 23 में जो है मानव तस्करी से संबंधित है, 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी खतरनाक व्यवसाय में या कारखाने या खान में आप काम करा नहीं सकते। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 24 से तो 14 वर्ष याद रख लेंगे आप, है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर लीजिए। अब इनकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 आपको दिख रहा है, ये मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है, यानी कि रोक से। तो यहाँ पे आपको देखिए पहला पॉइंट, जो 23 का पहला पॉइंट है, उसको देखिए, मानव के दुर्व्यापार, यानी कि आप दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ, दुर्व्यापार का मतलब हुआ तस्करी। जो तस्करी ऊपर शब्द पड़ा था, यानी कि आप, ऐसा नहीं है जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में कि जो होते थे मनुष्य, उनको बेच दिया जाता था, दूसरी जगह व्यापार कर लिया जाता था, है ना। तो इस तरह से आप अब नहीं कर सकते ये सब काम, है ना। खरीद फरोख्त नहीं कर सकते किसी भी मनुष्य की, ये है। तो इसलिए आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप उनसे बेगार नहीं करा सकते कि आप बिना पैसे से उनसे कहें कि हमारे घर का काम करो, जैसे पहले हुआ करता था, दास प्रथा हुआ करती थी, वो सब आप नहीं करा सकते। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अन्य जो बलात्श्रम है और भी जो और काम बच्चों से कराए जाते हैं, वो सब भी आप नहीं करा सकते। ठीक है। इस उपबंध का कोई भी अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, और जो विधि के अनुसार न्यायालय में जो दंड निहित है, इसके लिए वो आपको दंड दिया
जाएगा। तो ये सब है, मानव की तस्करी नहीं कर सकते, बच्चों से आप फालतू का श्रम नहीं करा सकते, बेगार नहीं करा सकते, ये सब आप नहीं करा सकते। ये इसका पहला पॉइंट है 23 का। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये जो है, इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने को निवारित नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई हम सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपने जो कर्मचारी को लगाना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये भी याद रखना है। मान लो उन्हें कोई सेवा लेनी, तो ऐसा नहीं कि इस धर्म का व्यक्ति देगा, इस धर्म का व्यक्ति नहीं देगा, इस तरह से है। तो इसके दोनों आप अनुच्छेद 23 का 1 और 23 का 2 दोनों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद जो 35 है, ये जो अनुच्छेद 23 का अगर उल्लंघन जो कर रहे हैं उनको दंडित करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 35 में संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए। याद रखिएगा, अनुच्छेद 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, हम सोचेंगे ये अनुच्छेद 35 यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। 23 और 24 ही हैं दो शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को आप कारखाने, खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगा सकते। आप किसी और परिसंकट में नियोजन में आपने लगा दिया कि चलिए 14 वर्ष से कम के बच्चों को लगा दिया जाए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो बालक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अधिनियम पढ़ लेते हैं। 2 अधिनियम पढ़ेंगे। एक तो 1948 का कारखाना अधिनियम। आज़ादी के बाद कारखानों में बाल श्रम के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता स्थापित करने वाला पहला कानून यही है। ये क्वेश्चन आता है, पहला कानून आयु को निर्धारण करने वाला कौन सा है, तो यही है। अधिनियम ने 14 वर्ष की न्यूनतम आयु स्थापित की। ठीक है, याद रखिएगा, 14 वर्ष की न्यूनतम आयु। और 1954 में रात में काम करने के लिए 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दी गई। मतलब रात में आप 17 वर्ष से कम वालों से नहीं करा सकते। ठीक है, 15-16, इसमें ये क्या है, दिन में 14 से बड़ों को करा सकते हैं, लेकिन रात में तो 17 से भी कम को नहीं करा सकते। रात में और बड़ा प्रतिबंध था। अब 1952 का जो खान अधिनियम है, जो खान होती हैं, कोयले की खान और ये खान, ये तो बहुत खतरनाक होती हैं। तो ये अधिनियम स्पष्ट करता है कि एक खनन श्रमिक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नतीजतन खानों में युवाओं को रोजगार देना प्रतिबंधित है। यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के अगर युवा हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप 14 वर्ष इसमें माने, इसमें तो 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष से कम के युवा को आप खान में, क्योंकि खान जो है वो बहुत विषैली गैस वगैरह उत्सर्जित होती हैं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें नुकसानदायक होती है। तो इसमें 18 वर्ष है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो खान अधिनियम अलग है 1952 का, और कारखाना अधिनियम 1948 का अलग है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोनों मैंने आपको जो ये बता दिए हैं, और अनुच्छेद बहुत सही से आपको समझ में आए होंगे ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इससे संबंधित और भी वीडियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। पूरी पॉलिटी की जो शुरुआत है पूरी हमारे प्रस्तावना से, वो वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों अगर नए हो तो।